नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये वीडियो कितनी लंबी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो भी लोगों ने हैशटैग आस्क डबल आई टैग लगा करके सवाल पूछा है, हम उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हमने आपसे बोला था कि अगर आपको हमसे सवाल पूछना है तो ये टैग लाइन आप यूज कर सकते हो, ये टैग आप यूज कर सकते हो। आगे जिनको सवाल पूछना है आप बिल्कुल यही टैग यूज कीजिएगा। हम आपके सामने अपने चैनल का कमेंट सेक्शन खोले हुए हैं, तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर जो टैग की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले एक दो कमेंट मैं देखना चाहूँगा। 4 मिनट पहले आया है, आपके चैनल की आवाज़ बहुत कम है। चैनल की नहीं भाई, हमारी आवाज़ कम है, तो हो सकता है माइक में कुछ ट्विकिंग करनी पड़े। बाकी देखेंगे, अभी इनके सवालों के जवाब नहीं, हम देंगे जवाब किसका, आस्क डबल आई, ठीक है, ये हमने बोला था। और यहाँ पर लगा दो हैशटैग, यही बोला था। चलिए हम इसको सर्च कर लेते हैं, आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे आसान तरीके से सबको जवाब दें। तो सबसे पहला सवाल 41 मिनट पहले आया है उत्कर्ष उपाध्याय जी का। ये पूछ रहे हैं अलम्बिक लिमिटेड फंडामेंटल्स प्लीज़। देखो, अगर पूछना हो मुझसे, कोई पूछे कि मुझे फार्मा में लेना है अलम्बिक, तो मैं कह दूंगा ठीक है ले लो, क्योंकि फंडामेंटल मुझे पसंद है। लेकिन कंपनी का कंफर्टेबल प्राइस कभी मैं डिसाइड नहीं कर पाया, और हो सकता है कि बिजनेस मॉडल उतना मेरी समझ में ना हो, लेकिन कंपनी ठीक है, पसंद है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। अगर आपके पास डबल आई फार्मूला है तो आप उसका भी यूज कर लीजिएगा, ठीक है। योर व्यूज़ ऑन मेग मनी ऑर्गेनिक्स एंड इट्स एनसीएलटी डीमर्जर न्यूज़ प्लीज़। देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा प्रतीक जी, आपका सवाल ठीक है, आप पूछे हो तो जवाब देना बनता है, लेकिन आपको सिंपली बोलूँगा कि ये जो एनसीएलटी की न्यूज़ हो जाती है ऐसे वैसे स्टॉक से आप दूर रहो, शुरुआत में ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं यहाँ पर अगर पैसा तोड़ा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धुला हूँ, मेरे साथ भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, और मैं एकदम ओपन होकर आपको सबको सारी बात बताता रहता हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, ओपनली होकर बताना ज़रूरी भी है, और यही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसी कंपनियों से दूर रहो तो ज़्यादा बेटर है, आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक। उत्कर्ष उपाध्याय जी का फिर से, अब देखो इसका दुरुपयोग मत करो, कोशिश करो कि एक ही बार आप सवाल पूछो। वोल्टास का रिजल्ट और देखेंगे, इस पर अगर वीडियो हो सकेगी तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। संभवम चौधरी, देखो अगर किसी का नाम मैं गलत ले लेता हूँ तो दिल मत तोड़िएगा, मतलब अपना कि ये हो गया वो हो गया। सर, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पे फंडामेंटल्स पे भी देखो, फंडामेंटल्स मुझे बहुत पसंद है उस बैंक के, लेकिन प्राइस में जो करेक्शन आ रहा है, जो चीज़ें अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। बड़ा प्लेयर जिस तरीके से चाहेगा वो अपना प्राइस को मैनिपुलेट करेगा। लॉन्ग रन के लिए आप ये बैंक रख सकते हो, कम से कम उनका बिजनेस मॉडल मुझे पसंद है। आगे एक दो रिजल्ट आप देख लीजिए, तो उसके बाद आपको चीज़ें और क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। इससे बेटर कुछ है नहीं करंट सिचुएशन में मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रुद्राक्ष गुप्ता जी का सवाल है, प्लीज़ मेक एंड ऑफ द वीडियो ऑन हाउ टू यूज़, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आपको वीडियो चाहिए, हमको कितना डिफरेंस वी हैव टू कीप इन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फ्रॉम प्राइस। देखो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्राइस में आपको सिंपली ये डिसाइड करना है उस स्टॉक का बीटा कितना है। बीटा मतलब वो स्टॉक कितनी तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। अब पता चले कि आप डीमार्ट में चले गए और वहाँ पर आपने सिर्फ 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो ऐसे घूम टहल के स्टॉप लॉस आपका हिट कर जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। जो स्टॉक जितना ज़्यादा वोलाटाइल हो वहाँ पर आपको उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। जैसे कि हम कभी कभी 0.5, 0.6, कभी कभी 0.7% का भी स्टॉप लॉस लेते हैं अपने इंट्राडे वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है मैं समझा देता हूँ। 100 पे आपने कोई स्टॉक खरीदा, वो 101 चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस अगर 99 था तो वो 100 पे आ जाना चाहिए। बस सर, बस सिर्फ इतना होता है, ठीक है। प्लीज़ मेक वीडियो ऑन वॉलिंजर बैंड्स एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है इसकी, तो कोशिश करेंगे इस पर भी वीडियो बनाने की। बाकी वीडियोज़ बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इस पर बनाई हुई है, आप उनकी भी वीडियो देख सकते हो। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ आपसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के आपको चीज़ें सिखाते हैं, और लर्निंग प्रोसेस हमेशा फ्री होना चाहिए। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप उनकी वीडियो देख सकते हो। बाकी हम भी कोशिश करेंगे इस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की, ठीक। अगला सवाल है विकास जी का, सर जस्ट डायल का खून कब खोलेगा। हाँ, जस्ट डायल का खून कब खोलेगा, अभी शायद 80-85 डिग्री तापमान है। अब ये चीज़ हम डायरेक्टली कैसे बता दें, चलिए जस्ट डायल का चार्ट हम देख लेते हैं, एक मिनट। थोड़ा सा महंगा स्टॉक हो जाता है ना, तो इसलिए अवॉइड करना पड़ता है आप लोगों के लिए। क्यों मुझे अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि अब ऐसे स्टॉक्स में करेक्शन बढ़ा जाता है, फिर लोगों की तकलीफ बढ़ जाती है। इसीलिए मैं जल्दी ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में बहुत बहुत कम शामिल करता हूं, आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। अभी देखो, ये काफ़ी मार्च से ही तो तकलीफ दिखा रहा है, चला भी तो बढ़िया है। अब इसमें क्या खून खौलाना है, अभी इसके पास सपोर्ट 800 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है,
और अगर फिबोनाची की बात करें तो 720 के आसपास सपोर्ट इसमें फिर से है। तो कुछ खास बहुत बड़ी गिरावट आपको ऐसे नहीं दिख रही है चार्ट पर। अब कुछ नेगेटिव न्यूज़ वगैरह आ जाए तो वो अलग लेवल की बात है। वॉल्यूम एकदम कम हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। आप अगर बने हुए पोजीशन में तो नीचे 720 के आसपास से पहले कम से कम अभी इस रेट पे एवरेज मत कीजिएगा, क्योंकि अभी निफ्टी में भी थोड़ा सा मोमेंटम डाउन साइड चल रहा है, तो इसी हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो खून कब खोलेगा ये तो हो गई बात, हमने आपको समझा दिया। डिक्सन टेक में क्या हो रहा है सर? अब भाई इसका दुरुपयोग होना बंद करो, होल्ड। चलिए, क्वेश्चन फेस्ट भाई साहब बोल रहे हैं कि ये रिकवर करेगा, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सही बात बोली है। ऑप्शन डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, वीडियो आएगी। आपके लिंक से जीरोधा अकाउंट खोलने पर डबल आई ट्रेडर फिल्म फ्री मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल फ्री मिलेगा संभवम चौधरी जी। अगर आप अकाउंट खोलते हो हमारे थ्रू तो उससे हमारा डायरेक्ट एडवांटेज जुड़ा होता है, इसलिए आपको हम डबल आई ट्रेडर और स्विंगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और फिर से मैं ब्लेटेंटली ये चीज़ आपके साथ बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी हमारे साथ अगर किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हो तो उससे डायरेक्टली हमारा फ़ायदा जुड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मतलब कन्फ्यूजन रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। आस्क, हाँ ठीक है, सेबी के मार्जिन्स पर क्या व्यूज़ हैं आपके? देखो भाई, मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है। अब ये मार्जिन ख़त्म करना मुझे सेबी का रूल समझ में नहीं आ रहा है। वो एग्जैक्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में ताकत है, रिटेल ट्रेडर्स के हाथ में ताकत है, उसको छीनना चाहते हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये हम आपके सपोर्ट के लिए। और रियलिटी तो ये है ना दोस्त कि ज़्यादा लोगों को अगर आप ताकत दे दो, इस दुनिया में भी अगर आप सबको ताकत दे देते हो ना, तो वो उस ताकत का बिल्कुल दुरुपयोग कर लेंगे। और यही मार्जिन के भी केस में है। मैं आपको 1 लाख पैसा दे दूं बाजार में, चलो भैया ट्रेड करना, आप बोल दूं आप इस 1 लाख से 25 लाख का सामान खरीद सकते हो, आप तुरंत कहोगे चलो 15 लाख का तो खरीद ही लेते हैं, 20 लाख का खरीद ही लेते हैं। और उसके चक्कर में बहुत से लोग बर्बाद हो जाते हैं। आज आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से गोदरेज सीपी में तबाही मची है शॉर्ट करने वालों की। ऐसे कभी लॉन्ग करने वाले फंसते हैं, कभी शॉर्ट करने वाले फंसते हैं, लेकिन फंसते हैं लोग। ठीक है, तो व्यू बिल्कुल मेरा तो नेगेटिव है, क्योंकि मैं अपने आप को उस लेवल पे लेके आ चुका हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना रिवार्ड कमा रहे हो, क्योंकि मैं बिल्कुल रूल्स पे ट्रेड करता हूँ। और ये चीज़ मैंने आपको बार बार बताई हुई है। सर हमने डबल आई ट्रेडर कोर्स बट कर रखा है, फर्स्ट पैटर्न नहीं मिला, सेकंड पैटर्न नहीं वाई। आपको अगर नहीं मिला तो आप niftyindia.in@gmail.com पे मेल कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट और सेकंड पैटर्न एक ही वीडियो में है। अगर आपके पास अपडेटेड पैटर्न नहीं है तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट डाल दीजिए, नीचे नंबर है, या फिर ईमेल पे। ठीक है सर जी, रिलायंस में रिजल्ट के चक्कर में फंस गया, बाइंग प्राइस 1956 का है। देखो भाई, जब रिलायंस का रिजल्ट आया था मैंने आपको साफ साफ बोला था कि रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये चीज़ मैंने आपको ओपनली आकर बताई थी, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। और यहाँ पर फंसने का मतलब सिर्फ सिंपली ये है कि आप कह रहे हो कि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। शॉर्ट टर्म के लिए लिए हो, रिलायंस लिए हो, तो थोड़ा सा भी इंतजार कर सकते हो बाजार के रिवर्सल में। इस बार चांसेस हैं कि ये रिवर्स कर जाए, लेकिन आप देखिए एयरटेल किस तरीके से धूम मचाए पड़ा है, आइडिया का स्टॉक आज धूम मचा रहा है। उसी हिसाब से उम्मीद है जियो अगर कस्टमर लूज़ कर रहा है तो इनडायरेक्टली आइडिया को भी फ़ायदा हुआ होगा। लेट्स सो फॉर दी बेस्ट कि रिलायंस जो है वो रिकवर करे, क्योंकि वो ये स्टॉक जो है वो सबको पसंद है, मेरे भी पर्सनल पोर्टफोलियो में है। तो आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ डिस्क्लेमर के भी तौर पे कि ये स्टॉक अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो एवरेज करने लायक है नहीं। अगर आप इंतज़ार करोगे तो वो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देगा, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए चाहे एवरेज करने के लिए ही। ठीक है सर जी, IRCT से मैं भी फंस गया हूँ। भाई ये मत लिखा करो फंस गया हूँ, आप ये बोलो कि मैं ट्रेड लिया था, मुझे लॉस दे रहा है, मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूँ, किस तरीके से मैनेज करूँ, वो करोगे ज़्यादा बेटर है। IRCTC मैंने एक रेट कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, वहाँ पर अगर आपको मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कीजिए। रिलायंस पे बहुत जल्द हमारी वीडियो आएगी, तो नवीन जी इंतज़ार करेंगे संभव। देखो भाई, आज मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ, जो भी लोग सवाल पूछा करो वो एक ही बार हैशटैग लगाओ और पूरे सवाल पूछ लो, जिससे कि जब भी मैं ये वीडियो बनाऊँ हफ्ते में 2 बार या 3 बार या 1 बार, तो आप सबको आसानी से जवाब मिल सके। सर ये इनको 80 करोड़ टैक्स मिला है, उसको नेगेटिव वे में ही, अच्छा IDFC फर्स्ट बैंक वालों को नहीं। देखो, बैंक जो हमारे सामने रिजल्ट पेश किया है हमें उसे एनालाइज करना है। टैक्स आया, क्रेडिट इनपुट आया है, उसको हम नेगेटिव वे में ले तो सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि ओवरऑल सिनारियो में हमको रिजल्ट देखना है, रिजल्ट में उस कंपनी के मैनेजमेंट को देखना कि वो किस तरीके से सिचुएशन डील कर रहे हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक का रिजल्ट मुझे पसंद आया था, लेकिन उस लेवल का नहीं जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में आ रहा था। ठीक है, आपको पता है तकलीफ कहाँ आ रही है, और छोटे बैंकिंग स्टॉक से आप दूर भी रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी रिसेंटली मैंने आपको कहा था कि छोटे बैंक अगर लेने हैं सरकारी लीजिए, और आज देखिए धूम मचाए पड़े हैं। आफ्टर सीइंग योर वीडियो आई सजेस्ट यू कुछ डैश स्टॉक्स रिकमेंडेशन के लिए बना दिया करो, थंबनेल डालो करो। GZ, अब नाम भी नहीं है, चलो यार इसमें हैशटैग मत लगाओ। यहाँ पर आप लोगों से सॉरी,
आप लोग थोड़ा सा होता है ना कि एलिमिनेट कर लीजिएगा। बाकी अगला सवाल लेते हैं। सर पिछले एक हफ्ते में मार्केट में जो उठा पटक मची है, ऑप्शन बायर को जिस तरीके से मार्केट बाय सिग्नल दे रहा है, सेल सिग्नल, हाँ, सिग्नल की अगर बात होती है, देखो जब भी बाजार ऐसी होगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वहाँ पर आपको कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर प्रॉफिट में नहीं रख सकता, ठीक। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको वहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 पे ले आना है। टारगेट आए, छोटा सा टारगेट सेट कीजिए, उस पर आप एग्जिट कीजिए। वहाँ पर ट्रेड नहीं भी करोगे तो ज़्यादा बेटर है, चलेगा। वहाँ पर स्कैल्पिंग करने वाले मौज लूटते हैं और ये चीज़ें काफ़ी फेमस हो जाती हैं उस समय। सीके प्रखर जी पूछ रहे हैं, शायद कोल इंडिया सोलर वेफर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंट्री। अच्छा, नहीं भाई, वो लो पी स्टॉक्स का अपना अलग ही स्वैग है। यहाँ देखो कभी कभी इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और उसके बाद भी कंपनी नहीं चलती, और कभी कभी ऐसे ही फालतू में चल जाते हैं। तो कोल इंडिया सिर्फ इस खबर पे चल नहीं सकता। और देखो सिंपली मैं आपको बार बार बताता हूँ कि पूरा एक थीम, पूरा एक होता है ना ग्रुप, वो चलता है। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और सारी चीज़ें होती हैं। 10 साल के लिए कोल इंडिया नहीं भाई, बहुत बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 10 साल के लिए मैं कोल इंडिया नहीं सजेस्ट कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से ये पिछले परफॉर्मेंस दिखाए हैं, आगे भरोसा नहीं होता है, ठीक है। मेक अ वीडियो ऑन फिबोनाची टेक्निकल, ठीक है रुद्राक्ष जी, आपकी रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपकी वजह से मैं खुद पर डिपेंड हुआ, लव यू सर, भगवान। चलिए, लंबी उम्र की दुआ आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बस भाई यही चाहिए होता है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। बाकी आप सब दुआ करते रहो, कोशिश रहेगी कि जितनी हो सके मैं मदद करता रहूं। यूनाइटेड, अगला सवाल लेते हैं अभिषेक पटेल। ये आस्क डबल आई बाद में लग, अच्छा तभी मैं सोचा ये आ कहाँ से गया। सर यूनाइटेड स्पिरिट में क्या करूं? अच्छा स्टॉक है, लेकिन देखो अब क्या बताएं, ऐसे स्टॉक के बारे में बात करना भी डर लगता है। पता चले कोई लेडीज़ वगैरह देख रही हो और वहीं से गाली देने, अरे क्या बात कर रहा है इनोसेंट इन्वेस्टर, यूनाइटेड स्पिरिट की बात करता है, कभी अच्छे शेयर की बात कर नहीं सकता, ठीक है। तो क्या बताएं, अब करना पड़ता है जब लोग सवाल पूछते हैं। देखिए अभी मोमेंटम तो नीचे से दिखा रहा है, लेकिन ऊपर से जो गिरावट आई है लॉकडाउन में, क्या लोग पीना बंद कर देंगे क्या? नहीं भाई, सब कुछ चलता रहता है, जो हो रहा है होने दीजिए। अभी करना क्या है, 575 ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे जब तक ना टूटे, पॉजिटिव साइड का ट्रेड अब तो लेना नहीं बनता। और जो पॉजिटिव साइड अभी आप पहले लेने के चांसेस अगर आप ढूंढना चाहते थे, तो इस रेड कैंडल को देखिए, यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल को देखिए, तो आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाते। बाकी यहाँ पर लेना थोड़ा सा रिस्की था, तो अवॉइड कर दो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट में क्या करूँ, अभी नो बाइंग जोन है, ऊपर आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तभी बाइंग कीजिएगा। जाइडस वेलनेस ऑन मंडे, ठीक है, जाइडस वेलनेस ऑन मंडे 10 मई, ये पुराना क्वेश्चन है तो इसको इग्नोर करते हैं। देखो विवियम रिचर्ड साहब, आप फिर से सवाल पूछ लीजिएगा कोई और, ये सवाल थोड़ा सा अलग लेवल का हो गया तो उसको हम हटा देते हैं। सर जी ये दुनिया ऐसे लोगों को इग्नोर करके आपसे, सर जी बंधन बैंक कब बाई करेंगे? हाँ, अगर बंधन बैंक मुझे पसंद आता बाइंग के लिए तो मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगा। टाटा केमिकल्स बाई एट 790 250 शेयर्स। टाटा केमिकल्स, देखो ये स्टॉक स्पेकुलेटिव टाइप का है, क्या बताएं। लॉन्ग रन के लिए भविष्य बहुत बेहतरीन है, लेकिन अभी बाइंग के लिए मैं सलाह कैसे दे दूं आपको? अवॉइड कीजिए, ज़्यादा बेटर है। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अभी आपके पास स्टॉक्स हैं तो फ्रेश बाइंग मतलब एवरेज आप यहाँ आसपास कम से कम प्राइस करेक्शन होने दीजिए कुछ, और समय का करेक्शन भी हो जाएगा तब आपको ज़्यादा बेटर है। बाकी इंतजार कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग जाता है। यस बैंक फुल एनालिसिस, बहुत वीडियो है, दूसरे चैनल पे है, जाकर देखिएगा, कोशिश करेंगे नई वीडियो डालें। ट्रेडर का रूटीन कैसा होना चाहिए, ये सबसे कठिन सवाल है, क्योंकि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कई सारे रूटीन्स को फॉलो किया, और एक्चुअली रूटीन से कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन से पड़ता है। बस एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है, लॉन्ग रन में बनना है, हृदयांश जैन जी, तो आपका दिमाग क्या सोच रहा है उसको सिर्फ ट्रेड लेने से पहले तक रखो। ट्रेड ले लिया एक बार, तो जो पहले डिसीजन लिया है आपने, यहाँ पर एग्जिट, यहाँ पर एंट्री लूँगा, उस पर मत हटना। क्योंकि अगर आप ऐसा एक बार किए, 2 बार किए, तो आप अपने आप को एक कमज़ोर ट्रेडर बनाते हुए जा रहे हो। मतलब डिसीजन आपको ट्रेड लेने से पहले लेना है, बाद में नहीं कि नहीं ये क्यों ले लिया, ऐसा कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। पहले ही डिसाइड करके रखो कहाँ जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। 1-2 रुपये का मार्जिन दे दो, मतलब 0.1 0.2% का मार्जिन दे दो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप जो अपने आप को मार्जिन ऑफ एरर दे रहे हो वो स्टॉप लॉस ही नहीं लगा रहे हो, एग्जिट ही नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ नहीं चलेगी। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, देखो मैं इस पे ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ, ठीक। सचिन कुमार जी की फंडामेंटल एनालिसिस आप कीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि स्टॉक कौन से अच्छे हैं
उनकी लिस्ट सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से लोग आपको बताते रहते हैं, बहुत से अच्छे लोग आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बताते हैं। तो बहुत ज़रूरी नहीं आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, आपको कैंडल स्टिक्स के पैटर्न, टेक्निकली चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो। लॉन्ग रन के लिए आप अच्छी कंपनियों को सही समय पे एवरेज करना सीखो। उसके लिए बहुत से टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो लॉन्ग रन के लिए आपको आसान सा सिग्नल देते हैं कि यहाँ पर हमको बाई करना चाहिए, अच्छा स्टॉक अच्छे समय पे इंतजार करके खरीदोगे पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस मजबूरी है आपकी, हर हाल में सीखना ही पड़ेगा। साउथ इंडियन बैंक मुझे पसंद है, लेकिन क्या बताऊँ, मजबूरी है, पोर्टफोलियो में नहीं डाल सकता पुष्पा रानी जी। तो इस पर मैं कोशिश करूँगा वीडियो बना देता हूँ। बॉस यू आर ऑफ दोज फूल्स, यहाँ पर आस्क डबल आई लगाया गया है क्या? हाँ ठीक है। ऑन दिस दे आर नॉट इवन वर्दी ऑफ योर रिस्पॉन्स, ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है आकाश सूद जी। कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसे लोगों को इग्नोर ही किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत सी वीडियोज़ हैं जहाँ पर 95% के आसपास लाइक एंड डिसलाइक रेशियो होते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को गुमराह करते हैं, तो थोड़ा सा क्या करें, जवाब देना पड़ता है। अब मैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं बना हूँ अभी तक, कोशिश करूँगा कि बन जाऊँ, क्योंकि कुछ लोगों को सच में बातें बुरी लग जाती हैं जो जुड़े हुए हैं, तो क्या करें। डेल्थी गेमर, वाह क्या है, पहली बार शायद मैं ये वर्ड सुन रहा हूँ, डेल्थी। हेल्थी सुना था, डेल्थी स्टेल्थी, काफ़ी सारे वर्ड हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी थोड़ी सी कमज़ोर है, माफ़ कीजिएगा। सर आप अपना फेस कब रिवील करेंगे और आपकी एज कितनी है? बाय द वे फेस कब रिवील करेंगे? चलिए इसको अभी सीक्रेट रहने देते हैं। एज अपना दोस्त मानिए डेल्थी गेमर जी, आप गेम खेलते हो, गेम तो हम भी खेलते हैं, तो दोस्त मानिए अभी, ठीक है, दोस्त मानिए, हम सब मिल के पैसा कमाएंगे। मैं आपको कभी ये बात नहीं बोलता कि हम लाखों कमाएंगे, हज़ारों कमाएंगे, सब जगह पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआत छोटे से ही होती है। जब मेरी शुरुआत छोटे से हुई है, आपकी भी शुरुआत छोटे से ही होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप छोटे से ही शुरुआत करके ऊपर जा सकोगे, नहीं, आपके पास जो पोर्टफोलियो साइज होगा उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, सारी चीज़ें आएंगी। एज की बात है तो हम आपके दोस्त हैं, कोशिश करेंगे ये भी, और जो एज और फेस का फैक्टर है ये कुछ समय लग सकता है, लेकिन आएंगे ज़रूर हम इन सब चीज़ों को लेकर आपके साथ, ठीक है। सचिन गर्ग जी का सवाल है, सेल का टारगेट 250, भाई अब क्या बताएं, 250 देने वाले वो वही है ना कि बिल से बाहर निकलने वाले लोग हैं। जो लोग बोलते थे यस बैंक होल्ड करो, जो लोग बोलते थे आलोक इंडस्ट्रीज होल्ड करो, फ्यूचर ग्रुप होल्ड करो, ये वही लोग हैं। अब क्या कहा जाए, ऐसे लोगों को गाली देना भी शोभा नहीं देता। अब ये इतने गिरे हुए लोग हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने में इनको अलग ही मजा है, क्योंकि अब रिटेल इन्वेस्टर की भी गलती है यहाँ पर कि वो उन्हीं लोगों को देखने जाता है। सच्चाई, बहुत से अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो रियलिटी में सिखा रहे हैं लोगों को, उनको देखने कोई नहीं आता। 60-70 व्यूज़ हैं उनकी वीडियो पे, और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट वो लोग सिखाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों इस पर। बाकी आगे बढ़ते हैं। सर आपसे जुड़ने के लिए क्या करना है? तो भाई आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपको बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए हो हमसे। अगर आपको, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ एजुकेशन को मैं हमेशा फ्री रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको सेटअप वगैरह कोई चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग का या स्विंग ट्रेडिंग का, जो कि पहले से बना हुआ है, उस पर हम काफ़ी बैक टेस्टिंग अपने साथियों के साथ करते रहते हैं, इसलिए उसका चार्ज है। बाकी आपको अगर फ्री में जुड़ करके पैसा कमाना है तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस पे भी वीडियो है, फंडामेंटली भी है, अच्छे स्टॉक्स भी आपको बताए हुए हैं। आप बिल्कुल जुड़े हुए हो हमारे साथ, कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लर्निंग कीड़ा है तो आप जुड़े रहिए, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप नीचे जो है नंबर पे जुड़ सकते हो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कैसे पहचानें? देखो भाई रंजीत चौरसिया जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, स्क्रीनर वगैरह यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं, अब निफ्टी 50 को जो लोग रिसर्च करके बना रहे हैं आपके साथ, वो कितने बेहतरीन लोग हैं आप नहीं जानते हो। अब सोचिए निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं, भले मार्केट कैप के हिसाब से हों, परफॉर्मेंस के हिसाब से हों, किसी भी तरीके से हों, लेकिन वो स्टॉक्स बेहतरीन हैं। आप उस 50 में से अपने 25 को सेलेक्ट कीजिए, उनको जिनके प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, सेवाओं के बारे में आप जानते हो, और बस यू आर गुड टू गो। आपने बहुत अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए, उन 25 में से अगर आपका पोर्टफोलियो साइज 1-1.5 लाख का है तो 8-10 सेलेक्ट करो, 2-2.5 लाख का है तो 15-20 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एडजस्टमेंट करना है। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 500, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, स्टॉक्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, तो कोई तकलीफ लेने की ज़रूरत है नहीं चौरसिया साहब, ठीक है। सर योर व्यूज़ ऑन बायोकॉन लिमिटेड, देखो ये स्टॉक जो है मुझे इन्वेस्टिंग के लिए पसंद नहीं आता, लेकिन ट्रेडिंग में इसने बहुत पैसा बनाया हुआ है। कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको जाकर देखिएगा। इन्वेस्टिंग के लिए इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं नीचे के लेवल पे। जब भी फार्मा सेक्टर आता है तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं। बायोकॉन इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इनकी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो जनरल
जो बीमारियां होती थी पहले खतरनाक वाली, उनमें काम करता था। कोविड में इनका कुछ खास योगदान हो नहीं पा रहा है, इसलिए स्टॉक चल नहीं रहा है। ठीक है। आस्क डबल आई सर जी, पोस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम भी आपसे नाराज़ हैं। इतना जो प्यार लोगों से मिलते हैं वो कभी हाईलाइट नहीं करते आप वीडियो के माध्यम से, बट एक बेवकूफ़ बंदे को नहीं 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 सैमी एस साहब, मैं आप लोगों को सच में बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब इतना सपोर्ट करते हो। मुझे सच में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊँगा, सच्चाई बोलूँगा, कड़वी सच्चाई बोलूँगा और आप सब उसको इतना सराहोगे। सच में कभी कभी वो होता है ना कि दिल पिघल सा जाता है कि सच में अगर आप सच में लोगों की मदद करने आओ तो बहुत से लोग आपके साथ खड़े होते हैं, और मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम स्टे स्ट्रांग रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे, आप लोगों को कभी भी धोखा देने वाली बात नहीं होगी। देखो, मैं जब भी इंट्राडे ट्रेड या कोई भी ट्रेड मैं लेता हूँ, उससे अगर गलती होती है साफ साफ आपके सामने आकर बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ चीज़ों को, आपको सिखा रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं मुझे सब कुछ पता है। मैं डेली आपसे ये बात कहता हूँ कि अभी भी हम डेली बैक टेस्टिंग करते रहते हैं अपने पैटर्न की चीज़ों की। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि कमी है, कमी है, कमी है, उसको डेली इंप्रूव करने की ज़रूरत है। वही हम करते रहते हैं। आप सब सम्मान करते हो इतना, हम भी आपका बहुत सम्मान करते हैं। और देखो, जो होते हैं ना, जो गंदगी होती है घर में, हम उसकी सफाई करने के लिए डेली घर में झाड़ू पोछा करवाते हैं ना, या करते हैं। अगर आप अकेले कहीं रहते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका फोकस सिर्फ गंदगी पे है, नहीं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बचाने के लिए हमें गंदगी घर से बाहर डेली निकालनी पड़ती है। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम घर से क्या कर रहे हैं, पूरे बाहर के अच्छे सामानों बाहर निकाल के फिर गंदगी से के साथ फोकस कर रहे हैं। मतलब गंदगी पे आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ गंदगी पे है। तो मैं इस तरीके से चीज़ों को डील करता हूँ। बाकी आप लोगों की अगर रिक्वेस्ट है तो हम ऐसे लोगों को अब इग्नोर करना ज़्यादा बेटर समझेंगे। ठीक है। तो आई होप कि अब आपकी नाराज़गी ख़त्म हो गई होगी। क्रिप्टो करेंसीज़ पे एक एजुकेशनल वीडियो देखो। अब यहाँ पर रिस्क मुझे ज़्यादा लगता है, रिवार्ड भी ज़्यादा है, लेकिन सरकार का साथ हमारे साथ नहीं होता है, इसीलिए मैं जो है इसको आपको अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। एजुकेशनल वीडियो कोशिश करूँगा बहुत जल्द लेकर आऊँ। प्यास लग गई आस्क डबल आई ट्राइडेंट पे एक वीडियो अवेलेबल है भाई साहब। ट्राइडेंट पे आपके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देखिए। हमने कल आपको ट्राइडेंट बेचने के लिए बोला था, उसके बाद आप देख लीजिए कि आज वहाँ पर गिरावट आई है। लोअर सर्किट लगा है लेकिन कुछ खास नहीं। अभी इंतजार कर लीजिए, ट्राइडेंट में बाइंग के लिए बड़ा मोमेंटम उसने दिखा दिया है। तो हम जरा सा पानी भी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 20 मिनट 22 मिनट हो गए, चलिए। आस्क डबल आई सर, इन लोगों की मत सोचो। ठीक है, हम नहीं सोचेंगे। B1 हर्षवर्धन टांबे, भाई अगर मैं किसी का गलत नाम ले रहा हूँ तो माफ़ कर देना। मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप सिर्फ बातें फॉलो करता हूँ बिकॉज आप ही नहीं भाई, मेरे अलावा भी बहुत से लोग हैं जो ट्रू नॉलेज देते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है जो इस बाज़ार की कड़वी सच्चाई को आपके साथ रख रहा है तो उसका सपोर्ट करना, चाहे उसके बहुत कम फॉलोअर हों चाहे बहुत ज़्यादा हों। मतलब सही लोगों का साथ देना चालू करो, सही चीज़ों को सम्मान देना चालू करो, आप एक बेटर इंसान बनोगे। ठीक है। क्योंकि जो सही है उसको क्या कहें, वो कभी इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा जिन सब चीज़ों के पीछे और लोग भाग के फालतू वीडियोज फालतू एडवाइस आपको दे देते हैं। थैंक यू, एक बार भी अभी तक लॉस नहीं हुआ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी कोशिश यही की है कि आप लोगों को बेटर से बेटर प्रोवाइड कर सकूं। जो भी पोर्टफोलियो देने की कोशिश करता हूं, जो भी ट्रेड देने की कोशिश करता हूं, अपनी तरफ से कोशिश यही रहती है कि बस मेरे कारण किसी का नुकसान ना हो जाए। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आपने ये चीज़ें फॉलो की, आपका लॉस नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। सीखते रहो, समझते रहो, लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम है। अगर आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें संभालनी होंगी, लेकिन लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ये हमारा वादा है और ये बाज़ार भी आपसे वादा करती है। ज्योति पांडे जी का सवाल है, सर नीड हेल्प और सजेशन, बर्गर किंग 213 क्वांटिटी 100, अच्छा क्वांटिटी 100 है, 213 पे इन्होंने ख़रीदा है, गलती तो थी आपकी। खैर स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग रन के लिए अगर आप रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। होम फर्स्ट बाइंग एट 606 क्वांटिटी, अच्छा 606 पे आपने होम फर्स्ट बाई किया है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम फर्स्ट रिसेंटली हमने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया था, लेकिन बर्गर किंग में वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव आया नहीं, इवन बहुत महंगा है। दूसरी चीज़, बर्गर किंग को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज़ कोविड के कारण भी बनी हुई हैं, तो यहाँ पर एवरेज करने का टाइम है नहीं। इंतज़ार करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, तो इंतज़ार कर लीजिए ज्योति जी। आपको बेटर, मतलब कंपनी आपने बुरी नहीं सेलेक्ट की, बस रेट गलत हो गया। आई होप आप थोड़ी सी और वीडियोस देखेंगी हमारी और चीज़ों को समझेंगी कि सही रेट का सिलेक्शन कैसे होता है। वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक वाली वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, तो उनको आप देखिएगा। इंतजार कीजिए, अभी एवरेज करने का टाइम नहीं है, मोमेंटम आए तो वहाँ पर आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकती हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे वीडियो बहुत जल्द आएगी, रोचक जैन साहब। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सर मैंने महाराष्ट्र बैंक के क्या करूं, अब 24 पे है।
भाई अब यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है ना, आपका पेट कितना बड़ा है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। कुणाल साहब देखो यहाँ पर आप प्रॉफिट में हो तो ज़्यादा बेटर है कि आप अपने हिसाब से प्रॉफिट डिसाइड करो ना। हर्ष गथाड़ी जी, गलत नाम लिया हो तो माफ़ी दीजिएगा। ज़ेरोधा एमआईएस ऑर्डर पे टारगेट, एमआईएस ऑर्डर पे टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस नहीं सेट होते हैं, अलग से हमको लगाने पड़ते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर बंद किया है ज़ेरोधा ने, अब क्या किया जाए। बहुत से ब्रोकर्स ऐसा कर रहे हैं। देखो या रिटेल इन्वेस्टर को कहीं कोई सपोर्ट मिल नहीं पाता, क्या किया जाए। कोशिश करेंगे इस पर वीडियो आए, ठीक है। ये जो बता रहे हैं उत्कर्ष साहब, ये बहुत बेहतरीन काम किए हैं। स्टॉप लॉस ऐसे ही आप लगा सकते हो, वही मैं कह रहा हूँ, अलग तरीके से आपको लगाना पड़ता है, डायरेक्टली नॉट अवेलेबल रहता है। पैटर्न कैसे सब्सक्राइब करें प्लीज़ बताएं। कौन सा, स्विंगर या ट्रेडर? देखो पैटर्न का मतलब ये है कि हम एक सेटअप आपको देंगे जिस पे आप ट्रेड बिल्कुल अगले दिन से करना चालू कर सकते हो, आसान से आसान तरीके से। तो ये आप काम आप कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, लॉन्ग रन में आपकी मदद करेगा, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि सीखने में आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप बिल्कुल पैटर्न के साथ जुड़ सकते हो। niftyindia.in@gmail.com पे मेल कर सकते हो, या नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर कनेक्ट कीजिए। आपसे जो भी बातें होंगी वो कर ली जाएंगी, जो भी आपको समझना है। सर एस्ट्राजेनेका पे वीडियो बना दीजिए, चलिए कोशिश करेंगे एस्ट्राजेनेका पे वीडियो आए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है इसकी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पे वीडियो बनाओ, अब क्या करें, आईपीओ में मिला है, इंतज़ार करो, स्टॉक तो गिरा हुआ है, कोशिश करेंगे वीडियो। 10 स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये बहुत ज़्यादा कठिन सवाल है सुनील छिद्री साहब, बहुत कठिन सवाल है। आपका फोकस किस पे है? बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, कम रिस्क लेना चाहते हो, डिविडेंड लेना चाहते हो, तो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। बाकी मैंने अपने चैनल पे लगभग 200 तो अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट आपको बताई है। अगर आपको 10 साल के लिए स्टॉक लेना है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, जिनका बिजनेस पर्सपेक्टिव बहुत बेहतरीन है। 2-3 तो ऐसे चलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, 2-3 बर्बाद हो जाएंगे, 2-3 ठीक ठाक चलेंगे, और वही आपको बेस्ट केस सिनारियो मिलेगा उसी तरीके से, ठीक है। सर विजय सोलेक्स के फंडामेंटल्स पे वीडियो बना दो, ठीक है। ये हम कोशिश करेंगे कि विजय सोल्वेक्स, ये कंपनी मैंने नहीं सुनी, ज़रा देख लेते हैं विजय सोल्वेक्स क्या है। विजय सोल्वेक्स, अच्छा ये, बाप रे बाप, भाई साहब भाई साहब, क्या क्या सवाल पूछ लेते हैं आप लोग। क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये देख क्या रहा हूँ मैं, मतलब इतनी छोटी कंपनी है। अभी कोविड में कितने की मिल रही थी? कोविड में मिल रही थी 150 की। सब अदानी ग्रीन की बात करते हैं, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, बाप रे बाप। चलिए भाई, अब ऐसी कंपनी सोचिए, एकदम दिमाग पे है ही नहीं। तो उत्कर्ष उपाध्याय जी, आई होप ये आस्क डबल आई पे आप ही का पहला सवाल था, तो आपको एक हमारी तरफ से सरप्राइज़ गिफ्ट है। आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पहला कमेंट था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि यही एक पहला कमेंट है या नहीं। आस्क डबल आई मैंने यही टैगलाइन यूज़ करने के लिए बोला था, तो आपको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। देखिए, हम ट्रेडिंग में ही आपकी मदद कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग में आपकी मदद आप खुद से कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, तो ट्रेडिंग में आपकी मदद करने वाली बात होगी। अगर आपको चाहिए सरप्राइज़ गिफ्ट तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की, दिल से देने की कोशिश की। एक बार हम फिर से आस्क डबल आई सर्च कर लेते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत हो नहीं। चलिए हम वापस कमेंट में आ गए हैं। तो अभी एक कमेंट आया है 15 मिनट पहले, ये सारे कमेंट 15-16 मिनट पहले आए हैं। हम एक बार और आस्क डबल आई लगा लेते हैं कि कोई सवाल मिस ना हो ये वीडियो बनाने तक, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कोई सवाल पूछा है या नहीं। चलिए एक और सवाल आ गया, वाई देर इज नो अपर सर्किट एट 20%। अच्छा देखो, जो एफ के स्टॉक्स होते हैं उनमें सर्किट जो है वो लगती है, लेकिन वो सर्किट लिमिट नहीं होती है, बात समझे आप। जैसे कि पहले 10% का सर्किट लगेगा, फिर वो सर्किट खुल जाता है, फिर 15 का लगेगा, फिर 20, फिर 25, ऐसे ऐसे सर्किट जो है 5-5% करके बढ़ता जाएगा। जब तक वो स्टॉक भागना चाहे भाग सकता है, अगर वो एफ का स्टॉक है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसलिए वहाँ पर सर्किट लिमिट जो है वो नहीं डिफाइन की जाती है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगली बार से जिनको भी सवाल पूछना हो, ठीक है, तो वो लगाएंगे #डबल आई, ठीक। #डबल आई लगाओगे, आस्क डबल आई, ए हैशटैग, एक मिनट में लिख के आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि क्या बता दिए। हैशटैग, उसके बाद लिखिए आस्क, आस्क माने पूछना, डबल आई मतलब इनोसेंट इन्वेस्टर से पूछिए,
हम आपको ऐसे ही जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब ऐसा लग रहा है आप लोगों की मदद कर पाएगी। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है। बाकी जो भी लोग नॉर्मली ऐसे सवाल पूछते हैं अब जवाब दे रहे हैं, प्लेलिस्ट बना लेंगे, कोशिश करेंगे प्रदीप तोमर साहब। बाकी कमेंट आते रहते हैं, इधर उधर का कमेंट आ जाता है, क्या किया जाए। हम अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पसंद आया तो जुड़ो भाई। बाकी अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। ये वीडियो लंबी हो गई लेकिन आई होप मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई और जवाब देने की सबकी कोशिश की। नमस्कार।